हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। न्यूज़ है 72 घंटे बाद सारी डील रद्द। भारत ऑस्ट्रेलिया के मुंह से छीनी मेगा डील। किसने छीनी? हमने छीनी कि किसी और ने छीनी? ये तब देख के पता चलेगा। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, दशकों बाद जापान डिफेंस के क्षेत्र में एक बार फिर से वापसी कर रहा है और जापान ऐसे क्षेत्रों को टारगेट कर रहा है जिसमें अमेरिका के पास भी कोई बड़ा हथियार नहीं है। बड़ी बात तो यह है कि भारतीय नौसेना की एक ऐसी रिक्वायरमेंट है जो हम पिछले काफी सालों से पूरा करना चाहते हैं, लेकिन कीमत की वजह से ऐसा नहीं कर सके। पर G20 के दौरान जापान के प्रधानमंत्री ने भारत के साथ कुछ ऐसी बातचीत की है जिससे बड़े डेवलपमेंट सामने आने की उम्मीद है। पर जापान के अचानक से सामने आने से ऑस्ट्रेलिया को काफी बड़ा झटका लगा है। आप कह सकते हैं कि जो काम ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और ब्रिटेन ने साथ मिलकर फ्रांस के साथ किया, अब बिल्कुल वही काम जापान ऑस्ट्रेलिया के साथ कर रहा है। दरअसल दोस्तों, सामने निकल कर आई लेटेस्ट रिपोर्ट से इस बात का पता चला है कि G20 के दौरान जापानी प्रधानमंत्री ने पीएम मोदी के साथ डिफेंस के क्षेत्र में पार्टनरशिप को लेकर काफी बड़ी बातचीत की है, जिसके दौरान जापान और भारत के बीच में हथियारों की सप्लाई, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी और जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग को लेकर बातचीत की गई। बता दें कि हम यहाँ पर भारतीय नौसेना की जिस रिक्वायरमेंट को लेकर बात कर रहे हैं वह है एम्बिशियस एयरक्राफ्ट की, जो ऐसे विमान होते हैं जिन्हें जमीन और समुद्र दोनों में आसानी से लैंड कराया जा सकता है। भारतीय नौसेना के पास अगर पेट्रोलिंग और लोगों की जान बचाने के लिए इस तरह के एयरक्राफ्ट होते हैं तो हम हिंद महासागर में अपनी पहुंच और मौजूदगी को काफी ज्यादा बढ़ा सकेंगे। अब बड़ी बात तो यह है कि जापान के पास इस तरह के एम्फीबियस विमान में एक्सपीरियंस है, पर हथियारों को एक्सपोर्ट न करने वाली पॉलिसी की वजह से जापान भारत को बड़े हथियार सप्लाई नहीं कर सकता था। लेकिन अब इसमें बड़े बदलाव आ रहे हैं, जिसके पीछे चीन की आक्रामक होना और अमेरिका की तरफ से जापान की सुरक्षा में कमी करना बताया जा रहा है, जिसे लेकर जापान डिफेंस के क्षेत्र में वापसी करना चाहता है। यहाँ पर यह बात भी हैरान करने वाली है कि जापान भारत को US-2 एम्फीबियस एयरक्राफ्ट की सप्लाई के लिए पहले भी तैयार था और इसके लिए बातचीत हुई थी, पर इन एयरक्राफ्ट की भारी भरकम कीमत की वजह से भारत पीछे हट गया। वहीं इसके बाद एक भारतीय कंपनी ने ऑस्ट्रेलिया के साथ बातचीत शुरू की, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने भी आज से कई सालों पहले ऐसे ही एक एम्फीबियस एयरक्राफ्ट का निर्माण किया था और डील ये होनी थी कि भारतीय कंपनी इस विमान के कंपोनेंट देश के अंदर बनाएगी और इन्हें ऑस्ट्रेलिया को सप्लाई किया जाएगा। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया और भारत साथ मिलकर इन नए एम्फीबियस विमान को सप्लाई करेंगे, जिससे भारतीय नौसेना की रिक्वायरमेंट पूरी होगी। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि ऑस्ट्रेलिया के साथ बातचीत के ठीक बीच अचानक से G20 के दौरान जापान ने ये मामला उठा दिया और वह अब भारत को आश्वासन दे रहा है कि जापान और भारत साथ मिलकर डिफेंस के क्षेत्र में काम करने के लिए बिल्कुल परफेक्ट पार्टनर है, क्योंकि दोनों देश अंतरिक्ष में भी हाथ मिला चुके हैं। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि अगर भारत जापान के साथ मिलकर US-2 एम्फीबियस एयरक्राफ्ट को लेकर कोई डील करता है तो ये हमारे लिए काफी अच्छा होगा। साथ ही ऑस्ट्रेलिया भी जापान के साथ भारत की नजदीकी देखकर हैरान है। लेकिन यहाँ पर हमें इस बात पर भी ध्यान देना हो चाहिए कि ऑस्ट्रेलिया ने फ्रांस के साथ बिल्कुल ऐसा ही किया था। दरअसल परमाणु सबमरीन को लेकर फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक बड़ी डील साइन होनी थी, लेकिन तभी बीच में अचानक से अमेरिका और ब्रिटेन कूद पड़े। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने फ्रांस को धोखा देकर अमेरिका और ब्रिटेन के साथ ये डील कर ली और अब ऐसा ही ऑस्ट्रेलिया के साथ भी हो रहा है, जिसमें भारत एम्फीबियस विमान की अपनी रिक्वायरमेंट ऑस्ट्रेलिया की बजाय जापान के साथ पूरा करना चाहता है। बहरहाल दोस्तों, बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ। ये खबर कनाडा की तरफ से निकलकर सामने आ रही है, जो भारत के साथ अपनी राजनीतिक स्थिति को लेकर काफी अजीब पोजीशन में आ चुका है। दरअसल लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक भारत और कनाडा ने एक दूसरे के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर चल रही बातचीत को रोक दिया है और ये अनिश्चित काल के लिए बंद कर दी गई है, जिसके पीछे की वजह दोनों देशों के बीच कुछ राजनीतिक परेशानियों को बताया जा रहा है, जिनके ठीक होने पर ही ये बातचीत फिर से शुरू होगी। बता दें कि कनाडा के साथ भारत के संबंध पिछले कुछ समय में काफी बिगड़े हैं, चाहे खालिस्तान का मुद्दा हो या फिर यूक्रेन का, सभी पर कनाडा के साथ भारत की सहमति नहीं बन पा रही और कनाडा सरकार की तरफ से भारत की सुरक्षा में लिए जा रहे कदमों को देखकर हम बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। इसीलिए कनाडा में मौजूद भारतीय डिप्लोमेट की सुरक्षा को लेकर हमें खुद ही कदम उठाने पड़ेंगे। ऐसे में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर बंद हुई बातचीत ये बात साफ तौर पर दर्शाती है कि दोनों देशों के बीच संबंध चुनौती
चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आपके हिसाब से भारत और कनाडा के रिश्तों को देखते हुए क्या भारत को कनाडा के साथ FTA को साइन करना भी चाहिए या फिर नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद। देखिए, इसमें मज़े की बात ये होती है कि हर कंट्री अपना बेनिफिट देखती है। जो मोदी जी हैं वो बेनिफिट ऑफ द कंट्री देख रहे हैं, ये नहीं कि यारी दोस्ती, कि भाई ये ऑस्ट्रेलिया वाले बहुत अच्छी तरीके से मिले थे, बड़ा आदर सत्कार बोला था, वो कंट्री का देख रहे हैं। कंट्री की क्या बेनिफिशियल है, उनको एम्फीबियस एयरप्लेन्स चाहिए। पता चला कि होने वाली थी डील ऑस्ट्रेलिया से, मैं तो यहीं हैरान हूँ कि ऑस्ट्रेलिया भी आगे निकला हुआ है हमसे। GDP इतने सारे देश हैं हमसे कम है, मगर वो आगे निकले हुए हैं। चलिए, जो भी थी उनसे डील हो रही है। जापान को दिखा होगा कि जापान की इकॉनमी बिल्कुल ही नीचे डूब रही थी, उनकी बहुत वहाँ पॉपुलेशन भी डूब रही है। वो बिल्कुल ही ऐसा हो रखा है कि लग रहा है जापान पूरा चले जाएगा। उसके बाद पता लगा कि उनके जो अभी नए वाले आए हैं, पहले वाले रिमेंबर उनकी एक असैसिनेट हो गए थे, उससे पहले उनको हटा दिया था, उससे पहले वाले हट गए थे, फिर नए आए थे वो असैसिनेट हुए थे, अब तीसरा आए हैं। इन्होंने कुछ चेंजेस किए हैं कि जापान की इकॉनमी थोड़ी ऊपर जाने लग गई है। उनके सडनली वहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ इंक्रीज़ हो गया है इन्हीं चीज़ों की वजह से, क्योंकि एग्रेसिव हैं। इसीलिए आए होंगे बोलने के लिए कि ये मौका है। स्पेस में तो ऑलरेडी इंडिया के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी कोलैबोरेट करते हैं। आपको जो चाहिए हमारे पास है, सस्ते रेट पे देंगे, ट्रांसफर टेक्नोलॉजी होगी। तो जब बेटर डील मिलेगी तो इंडिया तो यही कहेगा, देखो बेटर डील मिल रही है तो मैं तो बेटर डील उठाऊंगा। हमारे रिलेशनशिप जापान से भी अच्छे हैं, ऑस्ट्रेलिया से भी अच्छे हैं। ये तभी पॉसिबल है जब हमने साइन ना किया हो। अगर आपने साइन कर लिया तो उसमें एग्जिट क्लॉज बहुत बड़े होते हैं, बड़ा आपको फ़ाइन देना पड़ता है, बड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। इसका मतलब ये है कि अभी तक हमने कुछ साइन नहीं किया था, और जापान को भी पता था कि इंडिया ने कुछ साइन नहीं किया, तो मैं अपना प्रस्ताव पहले लेके जाता हूँ जिससे पहले कि ये लोग साइन करें। क्योंकि हमारा प्रस्ताव पहले आया, मतलब बीच में उन्होंने किया होगा और हमने साइन नहीं किया ऑस्ट्रेलिया से, मेरे ख्याल से काम बन जाएगा। अब हमारी दोस्ती जो है टेक्निकली ऑस्ट्रेलिया से ख़राब नहीं हुई, कि उन्होंने बोलेंगे देखो भैया हम आपसे बातचीत कर रहे थे, हमने साइन नहीं किया था। जापान से बातचीत हुई, हम अच्छा लगा उनका ऑफ़र, हम साइन कर रहे हैं, डील कर रहे हैं। तो कंपटीशन तो यही होता है। बट इट्स वेरी नाइस टू नो कि जापान जो है अब थोड़ा पावरफुल मतलब इन द सेंस कि उसकी इकॉनमी टर्न अराउंड कर रही है। वो लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कुछ लाइफ में करें, अदरवाइज तो लग रहा था कि पूरे डूब रहे हैं। नहीं, वो तो USA से ही मिलिट्री का जो भी था वो तो अलग है। वो तो अब लग रहा है कि चेंज आ रहे हैं, अगर खुद बनाने की ये सब कर रहे हैं। वर्ल्ड वॉर 2 में जापान हार गया था, जो ट्रीटी हुई थी उसके अकॉर्डिंग था कि तुम आर्मी नहीं रख सकते, तुम हार गए हो। अभी भी नहीं और अभी भी ये हाल चल रहा है। वो US को पैसा देते हैं फॉर देयर प्रोटेक्शन। बाप रे, अब तो बस धीरे धीरे नॉर्मली अगर आप देखें तो जर्मनी के साथ भी यही हुआ था कि जर्मनी हार गई थी, तो मगर जर्मनी तेज़ थी, चालू थी, उसने धीरे धीरे लड़ाई करके सब अपना बना लिया, राइट। तो जापान थोड़ा उसने नहीं किया, जबकि जापान को फाइट करना चाहिए था कि नहीं मैं अपनी आर्मी, उनकी है आर्मी नो डाउट, मगर इतनी ज़बरदस्त नहीं है। मोस्टली प्रोटेक्शन जो है USA उसकी करता है और वो पैसा देते हैं USA को। चलो, पर इंटरेस्टिंग ये है कि हम लोग अब एम्फीबियन एयरप्लेन्स बनाने में इंटरेस्टेड हैं और उस स्टेप पे हम आगे जा रहे हैं। और ये नहीं कि हम खरीद रहे हैं, हम कह रहे हैं कि इकट्ठे मिलके बनाएंगे और फिर उसको जो है इंडिया यूज़ करेगा। तो चलो फ्रेंड्स, शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।